जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसका डे 55 है, जो कि 22 अप्रैल को सर के द्वारा कवर करवाया गया। दोस्तों, इसमें टोटल 83 क्वेश्चन थे, जो कि 2 दिन में सर के द्वारा कवर करवाया गया था। एक पार्ट 1 में और एक पार्ट 2 का ये क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको 22 अप्रैल और 23 अप्रैल दोनों दिन आपको एक ही टेस्ट को कवर करवाया गया था, आधा आधा। तो मैंने इस वीडियो में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन थे ना, उसको मैंने एक ही वीडियो में सारे को कवर करवा दिया है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से जरूर कवर कीजिएगा। तो मैं लास्टली जो आपको टेस्ट सीरीज कवर करवाई थी वो आपका 51 नंबर का डे था। इसके बाद 52, 53 और 54 जो है ना, ये भी मैं आपको जल्दी कवर करवा दूंगी। कल तक मैं सारे टेस्ट को कवर करवा दूंगी। 52 तो आपका होमवर्क सीरीज का हिस्सा था, वहीं पे 53 और 54 जो था ना, ये आपका फुल लेंथ टेस्ट था। वैसे होमवर्क सीरीज से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो होमवर्क सीरीज है ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और अभी जो संस्थान में टेस्ट चलाया जा रहा है ना, ये आपका फुल लेंथ टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें आपका हिस्ट्री का हो चुका है, बायोलॉजी का हो चुका है, और ये जो 55 नंबर का जो टेस्ट था ना, ये आपका फुल लेंथ टेस्ट है, जो कि आपका करेंट अफेयर का है। आपको पता होगा कि अगला मंथ जो है वो दरोगा का एग्जाम है 18 मई को, तो उसके लिए ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर में मुद्दे थे ना, सर ने सारे को कवर किया है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपको सारे PDF मेरे टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। वैसे वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया था, मेरी तरफ थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम हो गया था, इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि आपका कोई भी जो है वो टेस्ट यहाँ पे छूटने वाला है। एक भी टेस्ट आपका यहाँ पे नहीं छूटेगा, सारा टेस्ट मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगी। तो अगला मंथ आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट होने वाला है 2.0, ठीक है। ये बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज है, जो कि 2.0 शुरू होने वाला है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा ना, तो मैं वो टेस्ट सीरीज आपको शुरू से कवर करवाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला टेस्ट आपका 1 मई को सर के द्वारा कवर करवाया जाएगा, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आज का टेस्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार के द्वारा स्वीकृत नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य किस समूह को ड्रोन उपलब्ध करवाना है। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए दोस्तों कि इस योजना को शुरू कब किया गया था, तो 30 नवंबर 2024। कहीं कहीं पे गूगल में यहाँ पे 2023 डाटा दिया गया है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। इस ड्रोन को उपलब्ध करवाया जाएगा महिला स्वयं सहायता समूह को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ध्यान रखिएगा कि 4 साल के अंतर्गत 15,000 जो स्वयं सहायता समूह है ना, उसको यहाँ पे ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। यही से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अभी हाल ही में महिला ड्रोन योजना शुरू किया गया था 2024 में, जिसमें टारगेट रखा गया था कि 2027 तक 25,000 जो ड्रोन है ना, वो यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, जो कृषि उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ होगी ना, उसमें ये ड्रोन का यूज किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत को बनाया है। तभी हाल ही में जो विक्रांत को बनाया गया है वो किस शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। और वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है, तो ये आपका रुद्रम हो जाएगा। इसको बनाया गया है DRDO के द्वारा। वहीं पे अगर आपसे सक्षम पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक प्रकार का स्वदेशी ड्रोन है, जिसको DRDO के द्वारा बनाया गया है। वहीं पे अगर अग्नि 5 पूछेगा तो उसे भी ध्यान रखिएगा, उसे भी DRDO के द्वारा ही बनाया गया। अगर ब्रह्मोस पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, उसे भी DRDO के द्वारा ही बनाया गया। बात अगर हम लोग DRDO की करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई है, तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1958 को। और इसका हेड क्वार्टर ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा। और वर्तमान में इसके हेड कौन हो जाएंगे, तो समीर कामत जी हो जाएंगे। तो इतने फैक्ट जो है ना आपको यहाँ से ध्यान रखना है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए किस शहर का प्रस्ताव किया गया है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि बजट आता है 2024-25, वहाँ पे बताया जाता है कि हम लोग अमृतसर से लेके कोलकाता तक के बीच में हम लोग एक औद्योगिक गलियारा बनाएंगे, ठीक है। और जिसका जो मुख्य केंद्र होगा ना, ये आपका गया होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है गया में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात हम लोग बिहार की करते हैं, यहाँ से ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो 2025-26 का बजट आया है ना, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान तो ये है कि पिंक बस चलाया जाएगा महिलाओं के लिए, जो कि पटना
से शुरू किया जाएगा। यहाँ पे महिला हाट की बात की गई है और परिवहन क्षेत्र में महिलाओं को 33% तक का आरक्षण का बात भी यहाँ पे किया गया है। वहीं पे केंद्र के संदर्भ में जो 2025 का बजट आया था ना, वहाँ पे बताया गया था कि मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा बिहार में, क्योंकि बिहार जो है वो भारत का 70% से भी अधिक मखाना का उत्पादन अकेले बिहार करता है। तो बिहार के संदर्भ में ये करेंट अफेयर चर्चे में था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध आपका कराधान से हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इस योजना को लाया कब गया था? तो बजट 2023-24 आता है, उसी टाइम इस योजना को लाया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि इस पासपोर्ट को निकाला किसके द्वारा जाता है? तो हेनले संस्था के द्वारा इस पासपोर्ट को निकाला जाता है, जिसमें भारत का जो स्थान है 2025 में वो 85 नंबर का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रट जाइएगा दोस्तों। और इसमें अगर टॉप स्थान पर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा सिंगापुर हो जाएगा और यहाँ पर जापान हो जाएगा। वैसे इस इंडेक्स में बताया गया है कि भारत का जो पासपोर्ट है ना, उससे 57 देशों की यात्रा यहाँ पे किया जा सकता है। आप लोग इसे भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। यहाँ से कुछ सूचकांक और कुछ इंडेक्स जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बस एक रिव्यू के लिए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रेस फ्रीडम में इंडिया का स्थान क्या है, तो यहाँ पे इंडिया 159वें स्थान पे, वहीं पे एसडीजी में इंडिया 71वां स्थान पे हो जाएगा। वहीं पे जलवायु परिवर्तन सूचकांक पूछेगा तो वहाँ पे इंडिया आपका 10वें स्थान पे हो जाएगा। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पूछा जाएगा तो वहाँ पे इंडिया 176वें स्थान पे हो जाएगा। वहीं पे भूख सूचकांक पूछेगा तो 105वां स्थान पे इंडिया हो जाएगा। शांति में 116वां और खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पे हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ सूचकांक था जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस देश को ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदारी के देश के रूप में भी हाल ही में शामिल किया गया? सबसे पहले तो ध्यान रखिए BRICS। ब्रिक्स में टोटल मेंबर कितने हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो जब ब्रिक्स की स्थापना होती है 2009 में, उस समय से ब्रिक्स में 4 देश होते हैं, ठीक है। पहला तो आपका B से आपका ब्राजील हो जाएगा, R से आपका रूस हो जाएगा, I से इंडिया हो जाएगा, C से आपका चीन हो जाएगा और S से आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा, जो कि 2010 में ब्रिक्स में शामिल होता है। उसके बाद ब्रिक जो है ना वो ब्रिक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक। उसके बाद आपका 2023-24 में इसमें कुछ और मेंबर जोड़े जाते हैं, जैसे कि आपका मिस्र हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, UAE हो जाएगा और 10वां मेंबर इसके हो जाएंगे आपका इंडोनेशिया। और यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वैसे ब्रिक्स का समिट ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 2024 का ब्रिक्स का समिट कहाँ पे होता है, तो आपका रूस के कजान में हो जाएगा। और 2025 का समिट कहाँ पे होता है, तो ये आपका ब्राजील कहाँ पे होगा, तो ये ब्राजील के रियो डी जनेरियो में होगा। वैसे ब्रिक्स का अगर हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग टेक्स्ट बुक में जाके देख सकते हैं। वैसे तो इसका कोई भी औपचारिक मुख्यालय नहीं है, लेकिन NDB का जहाँ मुख्यालय है ना आपका चीन का संघाई में, वहीं पे इसका भी मुख्यालय का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, चीन के संघाई में हो जाएगा। तो ब्रिक्स से संबंधित इतने सारे फैक्ट जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइजीरिया हो जाएगा, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही साथ आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया है? ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम का आयोजन किया गया है आपका रियाद, सऊदी अरब में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, B इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात अगर हम लोग UAE की करते हैं, तभी हाल ही में ध्यान रखिएगा कि शिक्षा पर शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये आपका UAE में किया गया है। वहीं पे अगर सरकार का सम्मेलन पूछा जाएगा तो उसका आयोजन भी अभी हाल ही में UAE में ही हुआ है। बात अगर हम लोग नई दिल्ली की करते हैं, तो नई दिल्ली से ध्यान रखिएगा कि सौर ऊर्जा सम्मेलन 2024 का समिट कहाँ पे किया गया है, तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। अभी हाल ही में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये भी आपका नई दिल्ली हो जाएगा। ग्रामीण भारत सम्मेलन जो कि 2025 में जनवरी में इसका आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, तो ये भी कहाँ पे हुआ है, तो ये भी आपका नई दिल्ली में हुआ है। जनवरी में ही राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी आयोजन किया गया है आपका न्यू दिल्ली में ही। यहाँ से ही आपका रायसीना डायलॉग या फिर 2+2 वार्ता हो गया, ये सभी का जो समिट होता है ना वो सभी का सभी नई दिल्ली में ही किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय नौसेना जहाज बहुराष्ट्रीय जो अभ्यास एक हो रहा था जिसका नाम था ला पेरोस के चौथे संस्करण में भाग लेता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो ला पेरोस जो एक्सरसाइज है ये होता कहाँ पे है। तो ये भी हाल ही में हिंद महासागर में हो रहा था जिसका नेतृत्व किया जा रहा था फ्रांस के द्वारा। वैसे इसका नेतृत्व तो फ्रांस कर रहा था, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और भी देश थे जैसे कि यूएसए हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश इसमें सम्मिलित थे। और इंडिया के द्वारा आईएनएस जो मुंबई है ना वो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग नौसेना की करते हैं तो नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 4 दिसंबर को। और आपका स्थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये आपका मनाया जाता है 15 जनवरी को, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायु दिवस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वैसे नौसेना की सबसे बड़ी जो अभ्यास है वो कौन सी है तो ध्यान रखिएगा, ये आपका रैम्पेक हो जाएगा जो कि प्रशांत महासागर में होता है। इसका आयोजन कौन करता है तो ये अमेरिका के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के द्वारा भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन संबंधित अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है। तो अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन संबंधी रिपोर्ट इनके द्वारा जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बात अगर हम लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था की करते हैं तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे भारत का पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला बजट कब शुरू किया गया था तो ध्यान रखिएगा 2021-22 में शुरू किया गया था। उसी को हम लोग पेपरलेस बजट भी कहते हैं, जिसको निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में। पहला कथन है कि यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित 22 भाषाएं हैं उसमें सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं के साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए लेखों को समर्पित करता है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि ये जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे इंग्लिश को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना वो 23 भाषाओं में यहाँ पे दिया जाता है। एक तो यहाँ पे ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा कथन है कि एक बार किसी भाषा को अगर पुरस्कार मिल जाता है उसके बाद अगले 2 वर्षों तक यह पुरस्कार का पात्र नहीं होंगे, ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि विनोद कुमार शुक्ला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही कथन पूछा गया है ना, तो केवल आपका 2 हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये आपका 23 भाषा में दिया जाता है, जिसको शुरू किया गया था 1961 में और सबसे पहली बार इसको प्रोवाइड किया गया था 1965 में। और सबसे पहले कौन व्यक्ति थे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जी शंकर थे। वहीं पे सबसे पहली महिला पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आशापूर्णा देवी हो जाएंगी, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। और हिंदी क्षेत्र में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था ध्यान रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। वहीं पे अगर फीमेल की बात किया जाए तो महादेवी वर्मा हो जाए। ये पुरस्कार से इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में अभी हाल ही में किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, जिससे कि आपका भी कुछ रिवीजन हो जाए। तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का मेजबानी कौन सा शहर करेगा तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में जो है ना वो 28 से लेके 29 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया है अबू धाबी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था तो वो विदेश मंत्री गए थे जो कि एस जयशंकर जी हैं। तो आप लोग इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी हाल ही में दिया गया है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान में जो है ना भारत में टोटल 11 शास्त्रीय भाषा हैं, जिसमें से 6 तो पहले था, लेकिन वर्तमान में भी 5 शास्त्रीय भाषाओं को यहाँ पे शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था, जिसमें आपका मराठी, पाली, प्रकृति, असमिया और बंगाली हो जाएगा। तो ये करेंट में था चर्चे में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसको रट जाइएगा। अगर पहला पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 2004 में दिया गया था तमिल को, उसके बाद 2005 में आपको संस्कृत को दिया गया था, 2008 में आपको 2 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। पहला तो आपका कन्नड़ हो जाएगा, दूसरा आपका तेलुगु हो जाएगा। फिर 2013 में मलयालम को और 2014 में आपका उड़िया को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा वर्तमान में टोटल 11 शास्त्रीय भाषा हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश जो है ब्रिक्स का 11वां सदस्य के रूप में बना है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए 11वां नहीं यहाँ पे 10वां सदस्य हो जाएगा जो कि इंडोनेशिया हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 2024 का समिट यहाँ पे कहाँ पे होता है
ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स का 2024 का समिट ध्यान रखिएगा रूस के कजान में होता है, और 2025 का कहाँ पे होगा, तो ये आपका ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होगा। तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से यहाँ पे नवाजा गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 2025 का गणतंत्र दिवस होता है ना, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की जो महाकुंभ की झांकी होती है ना, उसको यहाँ पे प्रथम स्थान पे दिया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस बार जो गणतंत्र दिवस हुआ था, इसमें मुख्य अतिथि किस देश के कौन थे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपका ये रिवीजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड में कौन सा देश शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, क्वाड में टोटल 4 मेंबर है। एक तो आपका जापान हो जाएगा, एक आपका भारत हो जाएगा, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा आप ध्यान रखिएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। तो ये चारों मिलके एक अभ्यास भी करते हैं, जो कि आपका केरल के जो मालाबार तट है ना, वहाँ पे ये अभ्यास किया जाता है। तो आप लोग इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। और क्वाड 2025 का समिट का आयोजन कहाँ पे होगा, तो ध्यान रखिएगा ये भारत में होगा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में G7 जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये इटली में हुआ था। और 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा इसका आयोजन कनाडा में किया जाएगा। वहीं पे अगर ब्रिक्स पूछा जाएगा कि ब्रिक्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये आपका रूस के कजान में किया गया था। और 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपके ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये सारे के सारे आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन अटलांटा के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का उन्होंने प्रस्ताव दिया है। ध्यान रखिएगा, ये प्रस्ताव दिया गया है यूरोपीय संघ नौसैनिक बल के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 2 शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसको अभी हाल ही में अंकित किया गया है। तो ये 2 शास्त्रीय भाषा था, पहला तो आपका श्रीमद् भागवत गीता हो जाएगा, और दूसरा आपका नाट्य शास्त्र हो जाएगा। इसको हाल ही में यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है ना, इसमें इसको शामिल किया गया। बात अगर हम लोग भागवत गीता की करते हैं, तो भागवत गीता को किसके द्वारा लिखा गया था, तो व्यास के द्वारा इनको लिखा गया था। वहीं पे नाट्य शास्त्र को लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि रक्षा पे एक साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका नाम था कलम और कवच 2.0। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। वहीं पे अगर आपसे कवच पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि कवच नामक एक प्रोग्राम चलाया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा, जहाँ पे 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाती है ना, उससे पहले यहाँ पे सूचना दिया जाएगा। तो ये कवच पोर्टल भी ध्यान रखिएगा। और वहीं पे नई दिल्ली से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासीना डायलॉग का आयोजन कहाँ पे किया गया था, या फिर 2+2 वार्ता हो गया, या फिर अभी हाल ही में विश्व पुस्तक मेला का भी आयोजन किया गया था, तो वो भी आपका नई दिल्ली में किया गया था। अभी हाल ही में आपका जनवरी या फरवरी 2025 में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये भी कहाँ पे किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपका नई दिल्ली हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए अभी हाल ही में कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने भूमि का रिकॉर्ड को प्रबंध करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, भू भारती पोर्टल। तो ध्यान रखिएगा ये आपका किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तेलंगाना से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में। और वहीं पे यहाँ पे एक अभी हाल ही में मवेशियों का एक त्यौहार मनाया गया था कनुमा। तो कनुमा कहाँ पे मनाया गया है, तो ये भी आपका तेलंगाना में ही मनाया गया है। यहाँ से कुछ पोर्टल भी हम लोग देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका एक निर्माण पोर्टल पूछा गया था जो कि कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं पे अभी हाल ही में जनवरी में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, भारत पोल पोर्टल। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जनवरी 2025 का ये करेंट है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वहीं पे अगर भूमि से संबंधित ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उनके द्वारा एक योजना चल रही है संपदा योजना। संपदा योजना के तहत भूमि के सर्वेक्षण करने का एक यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये पोर्टल चलाया जा रहा है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है। देखिए वन पारिस्थितिकी जो तंत्र होते हैं ना, उनको हरित सकल उत्पाद से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य आपका बन चुका है छत्तीसगढ़। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों,
भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका डेनी पोलो हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट किसे बनाया गया है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि आपका रिवीजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया? देखिए, ये फ्यूचर मिनरल्स फोरम के बारे में पूछा गया है, जिसका भी हाल ही में आयोजन किया गया था रियाद, सऊदी अरब में। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, ये आपका 2025 का ये करेंट है, और 2025 के कोई भी एग्जाम में आपका ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो बनने वाला है। तो आप सारे क्वेश्चन को आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि इसमें सारे जो है ना 2025 का ही करेंट यहाँ पे उठा के दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? देखिए, भी हाल ही में भारत के 2 ऐसे स्थल थे जिसको 2025 का विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया था। पहला तो आपका मूसी नदी हो जाएगा, दूसरा आपका भुज हो जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अभी हाल ही में केरल के जो कोझिकोड है ना, उसको यूनेस्को का साहित्यिक शहर के रूप में भी मान्यता दिया गया था। तो साथ ही साथ आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंकिंग है? देखिए, ये जो इंडेक्स है ना, इसमें भारत की रैंकिंग आपका हो जाएगा चौथा। इसमें पहले स्थान पे आपका USA हो जाएगा, सेकेंड पे आपका रूस हो जाएगा, तीसरा स्थान पे आपका यहाँ पे हो जाएगा चीन, चौथा पे इंडिया हो जाएगा, और पाँचवा पे यहाँ पे हो जाएगा जापान। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि एशिया फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो यहाँ पे भारत तीसरे स्थान पे है। पहले यहाँ पे जापान हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए जापान को इंडिया ने यहाँ पे चौथे स्थान पे कर दिया, और इंडिया यहाँ पे तीसरे स्थान पे हो चुका है। जैसे एशिया पावर जो इंडेक्स है ना, इसमें प्रथम स्थान पे यहाँ पे भी आपका USA है, और दूसरे स्थान पे आपका चीन है, तीसरा पे भारत, और चौथा पे आपका जापान हो जाएगा। तो ये क्रोनोलॉजी भी ध्यान रखिएगा, एशिया के संदर्भ में और ये ग्लोबल के संदर्भ में। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से उसे कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने GSLV F15 का उपयोग करके NVS-02 उपग्रह को किस स्थान से उन्होंने प्रक्षेपित किया? तभी हाल ही में इसरो के द्वारा GSLV F15 का यूज करके NVS-02 उपग्रह को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ से किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष जो केंद्र है ना श्रीहरिकोटा, यहाँ से इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ना, ये आपका तिरुवनंतपुरम केरल में हो जाएगा, और भारत का पहला जो रॉकेट था उसको भी यहीं से लॉन्च किया गया था, केरल के थुम्बा से। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे आपका राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की बात करते हैं तो ये तेलंगाना में है, और ये भारत सरकार के द्वारा न्यू लॉन्चिंग स्टेशन इसको बनाया गया है। वहीं पे अब्दुल कलाम द्वीप की बात करते हैं तो उड़ीसा में, इसका पुराना नाम ध्यान रखिएगा, ये आपका व्हीलर द्वीप हो जाएगा। और ये किसका प्रक्षेपण केंद्र है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका DRDO का हो जाएगा। बात अगर हम लोग इसरो की करते हैं तो इसरो की स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसरो की स्थापना आपका होता है 15 अगस्त 1969 में होता है। इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में हो जाएगा। और इसके जो पहले संस्थापक थे, मतलब कि इनके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा विक्रम साराभाई। और वर्तमान अध्यक्ष इनके कौन हो जाएंगे? तो V नारायणन हो जाएंगे, जो कि अभी हाल ही में न्यू बने हैं, और ये करेंट का काफ़ी मतलब अच्छा मुद्दा है। तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। और इसरो से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसरो के द्वारा भी हाल ही में चंद्रयान जो 4 है ना, उस मिशन को छोड़ने की बात की गई है, और उसका डेट बताया गया है 2000 पहले 28 किया गया था, उसको घटा के 2027 कर दिया गया। वहीं पे गगनयान मिशन को 2026 तक लॉन्च करने की यहाँ पे इसरो का यहाँ पे मोटिव है। तो आप लोग साथ ही साथ इसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? आपको पता होगा, जो महाकुंभ लगा था ना, तो प्रयाग में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ हो गया था 19 जनवरी को। तो यहाँ पे काफ़ी लोग की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे एक आयोग बनाया गया है इसकी जाँच के लिए। तो इसका हेड किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, हर्ष कुमार को बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? देखिए, अभी हाल ही में 9वां शीतकालीन जो एशियाई खेल है ना, इसका मेजबान कौन कर रहा है? तो ये आपका चीन हो जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये बिहार में किया जाएगा, और बिहार के 5 शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे महिला कबड्डी 2025 पूछा जाएगा तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि ये भी आपका बिहार के राजगीर में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं पे विश्व कबड्डी चैंपियनशिप जो भी हाल ही में हुआ था, जिसका आयोजन किया गया था ब्रिटेन के द्वारा, और इसमें मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों श्रेणी में कौन जीता है? तो यहाँ पे टॉप स्थान पे भारत है।
और ये क्वेश्चन आपकी पूछने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि भारत जो है ना वो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में यहाँ पे प्रथम स्थान पे है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत के किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है। देखिए प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन योजना है ना, ये आपका हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा। इसमें न्यूनतम उम्र कितना बताया गया है, तो 18 साल बताया गया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग श्रम की करते हैं तो श्रम से ध्यान रखिएगा दोस्तों के विद्यालय में एक योजना आई थी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो कि 17 सितंबर 2023 को, मतलब 2023 का जो बजट था ना उसी में इसकी घोषणा किया गया था, जिसको लागू किया गया था 17 सितंबर को। और इसका संबंध आपका हो जाएगा शिल्पकारों से, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे श्रम से ध्यान रखिएगा दोस्तों की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसको शुरू किया गया था 20 जून 2020 को शुरू किया गया था, और ये 6 राज्यों से शुरू किया गया था, बिहार के खगड़िया से। तो श्रम से संबंधित है, तो आप लोग साथ ही साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी महिला उद्यमी कार्यक्रम शुरू किया। अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वावलंबनी महिला उद्यम कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका शुरू किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो उद्देश्य आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, योजना दिया जाता है और उसका उद्देश्य पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा कि जो भी स्वयं सहायता जो समूह में जो महिलाएं होती है ना, उनको यहाँ पे स्किल किया जाएगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वो और भी काम कर सके। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया जाएगा, तो ये आपका शुरू किया जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जो कि भारत का पहला AI तकनीक से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट बन चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में नई दिल्ली में अभी CM बनाई गई थी महिला को, जो कि दूसरे नंबर की महिला थी। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये आपका रेखा गुप्ता हो जाएंगी, क्योंकि अभी हाल ही में ये करेंट में था मुद्दा, तो ये आपसे आई थिंक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनका आप नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास कोमोडो 2025 किस देश के द्वारा आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा अभ्यास कोमोडो का भी हाल ही में आयोजन किया गया है इंडोनेशिया और इंडिया के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो हिंद महासागर में किया गया है, ठीक है। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा रैम्पेक हो जाएगा, जिसका आयोजन किया जाता है आपका USA के द्वारा। वहीं पर अगर ब्रज प्रहार पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा भारत और अमेरिका हो जाएगा। और यहीं से अगर आपसे पूछा जाएगा सिम्बैक्स पूछा जाएगा तो भारत और सिंगापुर ध्यान रखिएगा। जिम्बैक्स पूछा जाएगा क्योंकि ये बिहार मतलब BPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था जिम्बैक्स का, तो भारत और जापान के बीच में हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ से पे आपका धर्म गार्जियन पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा भारत और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज किया जाता है। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना जहाँ से करेंट क्वेश्चन आ रही है, तो आप उस टॉपिक में, आप करेंट में एक टॉपिक होता है एक्सरसाइज का, अभ्यास का, उस सारा अभ्यास जो भी 1 साल में हुआ आप लोग उससे रट जाइए। यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आपका ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर ऐसा कीजिएगा जिससे कि आपका एक क्वेश्चन जो है ना आपका बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वर्टिकल बाई फेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। देखिए अभी हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल बाई फेशियल सौर संयंत्र, यहाँ पे सौर संयंत्र पूछा गया है, इसका उद्घाटन किया गया है आपका नई दिल्ली में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से सौर से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत का पहला सौर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। वहीं पे सबसे बड़ा सौर पार्क पूछा जाएगा तो ये कहाँ पे, कमेंट पे जरूर बताइएगा। वहीं पे अगर आपसे सोलर ट्री पूछा जाएगा जिसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया था पश्चिम बंगाल में, ठीक है। वहीं पे अगर आपसे सोलर एयरपोर्ट पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा कोची एयरपोर्ट हो जाएगा, जिसे भारत का पहला सौर एयरपोर्ट का मान्यता दिया गया था। ये सारे के सारे सोलर से संबंधित है, जो कि अभी हाल ही में करेंट में मुद्दे में था, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा। देखिए अभी हाल ही में सरस आजीविका मेला का आयोजन किया जाएगा नोएडा के द्वारा, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। और इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेला है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग नोएडा की करते हैं, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका नोएडा हो जाएगा। और जेवर एयरपोर्ट जो कि एशिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट है, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका हो जाएगा नोएडा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग साथ ही साथ इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की है? तभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा वहां की जो ग्रामीण सड़कें हैं ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक योजना शुरू किया जिसका नाम हो जाएगा प्रगति पथ योजना। तो कर्नाटक ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर आपसे पार्थ योजना पूछा जाएगा, जो कि जनवरी 2025 में शुरू किया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वैसे कर्नाटक से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कर्नाटक का जो कैंप गोरा एयरपोर्ट है ना, यहाँ पे कैंप गोरा की प्रतिमा लगाई गई है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट पूछा जाएगा तो आप लोग कैंप गोरा एयरपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा। वहीं पे भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पूछा जाएगा तो आप लोग डेनी पोलो ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो आप लोग इसे भी साथ ही साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पे भारत का पहला यूनेस्को साहित्यिक शहर घोषित किया गया है? तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ये आपका हो जाएगा केरल का जो कोझिकोड को यूनेस्को का साहित्यिक शहर के रूप में दर्जा दिया गया है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। वैसे यूनेस्को से ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में हो जाएगा। यूनेस्को में 2 कैटेगरी होती है, एक तो आपका मूर्त हो जाएगा, दूसरा आपका अमूर्त हो जाएगा। अमूर्त उसे कहते हैं जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो भारत के कितने ऐसे धरोहर है जो अमूर्त संस्कृति में शामिल है, तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 15 हो जाएगा और 15वां आपका हो जाएगा गरबा, ठीक है। वहीं पे मूर्त में ध्यान रखिएगा जिसे हम लोग छू सकते हैं, जो फिजिकल रूप में जो है वो अवस्थित होते हैं। तो इसमें भारत के कितने स्थल शामिल है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 43, जो कि 43वां नंबर का आपका मोइदम हो जाएगा। जो आपका 2024 में जो आपका यूनेस्को का समिट हुआ था, उसी टाइम मोइदम को शामिल किया गया था। और यह जो मोइदम है ना, ये आपका असम में हो जाएगा। असम के अहोम जनजाति का एक किला हुआ करता था, तो आप लोग इसे भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ एक पहल शुरू किया गया है। ये आपका आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। स्वच्छता से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत में स्वच्छता के लिए सबसे टॉप सिटी कौन सा है, तो ये आपका इंदौर हो जाएगा। और इंदौर लगातार 7वीं बार भारत में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में शामिल हुआ है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वैसे स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, तो ये आपका शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। आपका राजघाट नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया था, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा नालंदा राजगीर कॉरिडोर किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में नालंदा राजगीर कॉरिडोर की बातें की जा रही थी, जो कि आपका बिहार में हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। बिहार से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी हाल ही में बिहार में जो 2025-26 का बजट पेश किया गया था मार्च में, इसमें कुछ बातें की गई थी। पहला तो यहाँ पे ये था कि पिंक बस जो है, जो कि बिहार के पटना में शुरू किया गया है महिलाओं के लिए, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे महिलाओं का जो महिला हाट की बातें की गई है, और साथ ही साथ जो परिवहन क्षेत्र है ना, यहाँ पे महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात भी बजट में किया गया है। वहीं पे अगर केंद्र सरकार का जो बजट था ना, वहाँ पे मखाना बोर्ड स्थापित करने की बात किया गया था बिहार राज्य में, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने घोषणा किया है कि 2000 रुपये की कितने प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गई है? तभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा घोषणा किया गया है कि 98.08% जो 2000 के जो नोट थे ना, वो बैंक में वापस आ चुके हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। वैसे आरबीआई से ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना होता है 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में। इसमें एक आयोग काम करता है, यंग हिल्टन आयोग, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इसके वर्तमान में हेड कौन से हो जाएंगे, तो ये संजय मल्होत्रा हो जाएंगे, जो कि 26वें नंबर के यहाँ पे अध्यक्ष बने हैं, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 आंध्र प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले तो ये महोत्सव ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन उठा के डायरेक्टली पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव जो है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश में किया गया है, और आंध्र प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य में किया गया है? तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे सिग्मो फेस्टिवल पूछा जाएगा तो गोवा ध्यान रखिएगा, लोसार पूछा जाएगा तो लद्दाख ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे बथु कुम्मा पूछा जाएगा तो तेलंगाना ध्यान रखिएगा। और भारत का पहला मवेशी जो उत्सव है ना, इसका नाम ध्यान रखिएगा कन्नुमा, जो कि अभी हाल ही में तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया है जनवरी या फिर फरवरी आपका 2025 में, तो आप लोग साथ ही साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, और ये है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है।
तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वैसे मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट के रूप में भी जानते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डार्क स्काई जो पार्क है ना, ये आपका पेंच नेशनल पार्क में अवस्थित है और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो सीमा है ना, यहाँ पे आपका पेंच देखने को मिलता है। क्वेश्चन एग्जाम में आपका काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग दोनों स्टेट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डेजर्ट लिंग अभ्यास, देखिए डेजर्ट लिंग 10 अभ्यास का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है और भारतीय सेना जो है ना यहाँ पे पार्टिसिपेट की है, ठीक है। वहीं पे अगर आपसे खंजर पूछा जाएगा, खंजर ध्यान रखिएगा भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। और मालाबार अभ्यास किसके बीच में होता है, तो जो क्वाड देश है ना, क्वाड में कौन कौन से मेंबर है, जापान हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। ये चारों मिलके एक अभ्यास करते हैं मालाबार अभ्यास, जो कि आपका हो जाएगा अरब सागर में, ठीक है। तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे ब्रज प्रहार पूछा जाएगा तो भारत और अमेरिका ध्यान रखिएगा। धर्म गार्जियन पूछा जाएगा तो भारत और जापान ध्यान रखिएगा। अगर आपसे सिम्बैक्स पूछा जाएगा तो भारत और सिंगापुर ध्यान रखिएगा। और जिम्बैक्स पूछा जाएगा तो भारत और जापान ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति का 5वां अध्याय पुस्तक का विमोचन कहाँ पे किया गया है। देखिए अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री थे ना, उन्होंने संस्कृति के बारे में उन्होंने कुछ विचार को प्रकट किया था, उसका संकलन इस बुक में किया गया है। तो अभी हाल ही में इसका विमोचन किया गया था नई दिल्ली में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अविनाशानंद गिरी के द्वारा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 का ये बुक है दोस्तों, आप लोग इसे तो एकदम रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही, देखिए यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज टेम्पलेट के कन्याकुमारी के तट पे बना है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि देश का पहला जो समुद्री ग्लास ब्रिज है ना, ये आपका कन्याकुमारी का जो तट है ना, रामेश्वरम के पास, यहाँ पे इसको बनाया गया है। तो ये तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर सही पूछा है ना, तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में कालीकट जो स्काई वॉक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो पश्चिम बंगाल में जो कालीघाट का जो स्काई वॉक है ना, उसका उद्घाटन किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा। बात अगर हम लोग पश्चिम बंगाल की करते हैं तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, सोलर ट्री यहाँ पे लगाया गया था पश्चिम बंगाल में। वहीं भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे इसको शुरू किया गया, तो ये आपका कोलकाता में शुरू किया गया है। इसका संबंध हुगली नदी से हो जाएगा। वहीं पे पूर्वोदयी त्योहार अभी हाल ही में कहाँ पे मनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि ये भी आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का स्पेडेक्स मिशन किस तकनीक का प्रदर्शन करेगा। देखिए इसरो का जो स्पेडेक्स मिशन है ना, ये आपका अंतरिक्ष में जो उपग्रह है और जो डॉकिंग और जो अनडॉकिंग है ना, इस पे इसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे आर्टेमिस मिशन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका नासा से हो जाएगा। और होप मिशन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका UAE से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मिशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन संजीव खन्ना के स्थान पे भारत के नए अभी हाल ही में CJI बने। देखिए सुप्रीम कोर्ट के भी हाल ही में जो CJI थे ना, ये आपके थे 51 नंबर के संजीव खन्ना। इनको भी हाल ही में यहाँ पे से हटा करके जस्टिस BR गवई को यहाँ पे CJI के रूप में नियुक्त किया गया है और ये भारत के 52वें नंबर के CJI बन चुके हैं। तो आप लोग इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं। तभी हाल ही में महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र भूषण होता है ना, उसके लिए चुना गया है राम सुतार को। इनका नाम ध्यान रखिएगा। वैसे राम सुतार से ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, जो आपका गुजरात के कैंपेगौड़ा में है, ये सरदार पटेल जी का मूर्ति बनाया गया था, जो कि आपका समानता से संबंधित है। तो इसके जो वास्तुकार थे ना, इस मूर्ति के जो वास्तुकार थे वो कौन थे, तो राम सुतार जी थे। इन्हीं को भी हाल ही में महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है 2025 के लिए। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया था, जिसमें भारत का स्थान बताया गया है 118वां। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका दिया गया है लापता लेडीज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन माइकल पात्र के स्थान पे RBI के नई डिप्टी गवर्नर बनी है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, पूनम गुप्ता हो जाएगा। पूनम गुप्ता RBI की नई डिप्टी गवर्नर बनी है। वहीं पे RBI के गवर्नर कौन हो जाएंगे, अभी मैंने आपको कवर करवाया है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी शरद कमल खेल से संन्यास की घोषणा की है। तभी हाल ही में शरद कमल के द्वारा जो है उन्होंने कहा कि हम खेल से संन्यास लेते हैं। इनका संबंध आपका हो जाएगा टेबल टेनिस से। इनका नाम ध्यान रखिएगा। वैसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पेरिस ओलंपिक हो रहा था, यहाँ पे 2 व्यक्ति, एक तो आपका शरद कमल हो जाएंगे और दूसरा ध्यान रखिएगा यहाँ पे
PR श्रीजेश हो जाएंगे। PR श्रीजेश का संबंध वैसे हॉकी से हो जाएगा। तो इन दोनों ने कहा है कि हम क्या करेंगे, खेल से संन्यास ले लेंगे। तो आप लोग इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर को असम की राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। तो असम राज्य का दूसरा राजधानी के रूप में घोषित किया गया है असम के CM के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका डिब्रूगढ़ हो जाएगा। वैसे असम से ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से अभी हाल ही में चर्चे में था एक कैरेंट सेला सुरंग। तो सेला सुरंग का संबंध किससे हो जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। और असम की जो सचिवालय है ना, वो 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला सचिवालय है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, अम्बुबाची मेला जो कि माता कामाख्या का मंदिर है असम में, तो उसी कामाख्या माता की मंदिर के आसपास ही अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। तो आप लोग ये मेला ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग उसे भी अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। देखिए UCC जिसे हम लोग समान नागरिक संहिता कहते हैं, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है आपका उत्तराखंड। वैसे अगर पूछा जाएगा आंशिक रूप से किसने लागू किया था सबसे पहले, तो ध्यान रखिएगा गोवा किया था। और गोवा में जो है ना वो आज़ादी से पहले से ही लागू है। और इसका वर्णन कहाँ पे है, तो आपका DPSP में आर्टिकल 44 के अंतर्गत आपका समान नागरिक संहिता का वर्णन भी किया गया है। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में तीसरा बिमस्टेक कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि बिमस्टेक का जो आयोजन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पे कृषि सम्मेलन पूछा गया है ना, तो कृषि से ध्यान रखिएगा नेपाल हो जाएगा। वहीं पे युवा सम्मेलन 2025 पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका गुजरात का गांधीनगर हो जाएगा। वहीं पे मंत्री सम्मेलन पूछा जाएगा, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, तो ये आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। और व्यापारिक सम्मेलन पूछा जाएगा, तो अभी हाल ही में इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ है। तो ये सारे आयोजन है जो कि बिमस्टेक से संबंधित है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन चुका है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है ना, वहाँ पे शामिल होने वाला अफ्रीकी देश का पहला देश बन चुका है आपका मॉरिशस। बात अगर हम लोग करते हैं ISA का, तो ISA से ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना किया गया था 2015 में। पेरिस समझौता होता है जहाँ पे फ्रांस और भारत ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे COP21 चल रहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा इंडिया में। बट इंडिया में कहाँ पे है आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि सौर ऊर्जा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगल का आयोजन किया जाता है। देखिए यहाँ पे अट्टुकल पोंगल महोत्सव पूछा गया है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया जाता है। वहीं पे अगर आपसे पोंगल पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे अम्बुबाची मेला पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा असम में हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे बथुक्कम पूछा जाएगा तो उसे ध्यान रखिएगा ये आपका तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे सिग्मो त्यौहार पूछा जाएगा तो गोवा ध्यान रखिएगा दोस्तों। और फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में किया गया। तो ये सारे महोत्सव है जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक कौन सा है। तो देखिए अभी हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधित एक विधेयक पेश किया गया था और ये आपका हो जाएगा 129वां विधेयक हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक कमेटी बैठाई गई थी, इसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। द्वारा ये सिफारिश दिया गया था कि जो लोकसभा और जो विधानसभा है ना, इनका चुनाव एक साथ करवाया जाए। तो ये सुझाव दिया गया था इस कमेटी के द्वारा। तो आप लोग साथ ही साथ उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 तक वित्त वर्ष 2024-25 के भारत के रक्षा निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे वृद्धि दर हमें देखने को मिली है 10.04%। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी जो विश्व कप हो रहा था 2025 का, इसमें पुरुष और महिला वर्ग के विजेता कौन है। कि इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप हो रहा था, इसमें फीमेल और मेल के जो विजेता है ना, ये आपका इंडिया हो जाएगा। वैसे कबड्डी का एक आयोजन किया जाएगा 2025 में, तो ये भारत के कहाँ पे किया जाएगा, तो राजगीर में किया जाएगा। तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है। देखिए संकेत भाषा में विधानसभा का जो प्रसारण है ना, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य आपका बन चुका है पंजाब। यहीं पे अगर आपसे डिजिटल लोक अदालत की बात किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और डिजिटल विधानसभा पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका नागालैंड हो जाएगा। और भारत का पहला डिजिटल बजट का पेश किया गया तो ध्यान रखिएगा 2021-22 का बजट था। तो ये सारे डिजिटल से संबंधित है दोस्तों, तो आप लोग साथ ही साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा भी हाल ही में प्रस्तुत किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रस्तुत किया गया है आपका यूनेस्को के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वैसे वाटर से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत का पहला वाटर प्लस सिटी किसे दर्जा दिया गया है, तो ये आपका इंदौर हो जाएगा। और जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था, तो ये आपका 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। और इसके तहत एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है हर घर जल योजना का, और इसमें टॉप स्थान पे कौन है, तो ये आपका हो जाएगा गोवा। और टॉप जिला पूछेगा तो ये आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं काफ़ी बार ये क्वेश्चन को रिपीट कर चुकी हूँ, तो कमेंट में बताइएगा जिससे कि आपका भी कुछ रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की 50% ऊर्जा उत्पादन किस वर्ष तक गैर जीवाश्म से होने लगेगा। देखिए अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि हम लोग 2030 तक, ध्यान रखिएगा 2030 तक जो 50% ऊर्जा जो भी हम यूज कर रहे हैं ना, उसका हम लोग गैर जीवाश्म ईंधन से यूज करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वैसे अगर नेट जीरो का लक्ष्य पूछा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये लक्ष्य रखा गया है 2070 तक, और रेलवे के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है 2040 तक। और बिहार के द्वारा लक्ष्य कब तक रखा गया है, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने आपको काफ़ी कवर करवाया है, तो ये भी आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा। वैसे विकसित भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, 2047 तक। और ऊर्जा संपन्न का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये भी आपका 2047 हो जाएगा। तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा फ्री वाईफाई से, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम सूर्य योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो सूर्य घर योजना है इसे शुरू कब किया गया था, तो 2024 में इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य रखा गया था कि 1 करोड़ जो घर है ना, इनकी छतों पर हम लोग सोलर लगाएंगे। और इसमें टॉप स्थान पर यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में आयोजित होने वाला खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का शुभांकर क्या है। देखिए अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बिहार में किया जा रहा है। इसमें बिहार में टोटल 5 शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। पाँचों का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप बिहार से एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो पाँचों का पाँचों नाम आपको याद होना चाहिए। पहला तो आपका गया हो जाएगा, दूसरा आपका पटना हो जाएगा, तीसरा आपका राजगीर हो जाएगा, चौथा ध्यान रखिएगा भागलपुर, और पाँचवा ध्यान रखिएगा आपका बेगूसराय हो जाएगा। तो इसमें 7वें संस्करण का जो शुभंकर है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा गजसी हो जाएगा। ठीक है, इसका शुभंकर हो जाएगा गजसी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो असम का दूसरा राजधानी घोषित किया गया है डिब्रूगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन हुआ। देखिए धर्म गार्जियन एक्सरसाइज पूछा गया है, जो कि भारत और जापान के बीच में होता है। वहीं पे अगर आपसे सूर्य किरण पूछा जाएगा, जिसका भी हाल ही में आयोजन किया गया था, तो ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। ब्रज प्रहार पूछा जाएगा तो भारत और अमेरिका हो जाएगा। वैसे सिम्बैक्स पूछा जाएगा तो भारत और सिंगापुर, जिम्बैक्स पूछा जाएगा तो भारत और जापान हो जाएगा। तो आप लोग साथ ही साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। देखिए 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है, तो ये आपका इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुभारंभ किया गया है, तो ये आपका शुरू किया गया है पांडुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में शुरू किया गया, तो इसे शुरू किया गया भी हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा। वैसे इसके वर्तमान में मंत्री कौन हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल हो जाएंगे और प्रथम हो जाएंगे। और योग दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वां राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में कौन सा है जो शीर्ष पे थे, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये आपका सर्विसेज सेना की टीम जो थी वो प्रथम स्थान पे थी। वैसे 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका समापन ध्यान रखिएगा कि गृह मंत्री के द्वारा इसका समापन किया गया था। इसका शुभांकर क्या था, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और 39 वाला कहाँ पे होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है, तो यहाँ पे भारत का आपका स्थान हो जाएगा
96 नंबर का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किया गया है। तो खंजर 12 का जो अभ्यास है ना वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। तो ये आपका किर्गिस्तान के टोकमक में इसका आयोजन किया गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने जनवरी 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किए, इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? तभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया था, इसमें प्रथम स्थान पे आपके उड़ीसा हो जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। वैसे नीति आयोग के द्वारा हाल ही में सुशासन सूचकांक भी जारी किया गया था, जिसमें टॉप स्थान पे यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएंगे। वहीं पे ट्रेड सूचकांक जो जारी किया गया था, इसमें प्रथम स्थान पे आपके गुजरात हो जाएंगे। तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ये आपका जामनगर में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएंगी, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में 12 साल के बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी देखा गया, यह उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो नामदफा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका पहला कथन है इस योजना की शुरुआत 2017 में किया गया था, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत जो है ना वो आपका 2016 में किया गया था। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रोवाइड किया गया है, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि योजना के तहत जो खरीफ और जो तिलहन फसल है इसको किसान के द्वारा अधिकतम 2% का व्यय दिया गया। देखिए इस योजना के तहत जो है ना वो रबी फसल के लिए यहाँ पे 1.5% का यहाँ पे जो है प्रीमियम दिया जाएगा। वहीं पे खरीफ के लिए 2% और बागवानी के लिए 5%। तो खरीफ के लिए तो 2% है, लेकिन तिलहन जो है ना इसके लिए 1.5% है, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? तो यहाँ पे आपका सही कथन पूछा गया है, तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्कोट अराकोट यात्रा अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये जो अस्कोट अराकोट अभियान है ना इसका संबंध आपका हो जाएगा उत्तराखंड से, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट किस नदी पे किनारे स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका चंबल नदी के किनारे पे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था और वर्तमान में इसके महासचिव भारत के इंद्राणी पांडे हो जाएंगे, तो ये दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार होती है? तो इसको लागू करने के लिए आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो प्राधिकरण है ना ये इसके लिए जिम्मेदार होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले ऊर्ध्वाधर रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है तमिलनाडु के रामेश्वरम में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे विविधता के अमृत महोत्सव का उन्होंने उद्घाटन किया है? तभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है विविधता के लिए, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया। वहीं पर अगर आपसे अमृत उद्यान पूछेगा तो ये भी उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था नई दिल्ली में, तो साथ ही साथ आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में उन्होंने घोषित किया है? तो ये आपका उड़िया हो जाएगा जो कि उड़ीसा की भाषा है, इसे भी हाल ही में आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 83 क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से कवर करवा दिया है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो जाके आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों अभी तक का जितना भी टेस्ट हुआ है ना उसका 1 से लेकर 9 तक मैंने बस आपको टेस्ट सीरीज नहीं कवर करवाए हैं, बाकी जितना भी टेस्ट हुआ था ना मैंने सबको कवर करवाया है, उसमें 1-2 बस मिस होगा, उसे भी मैं कवर मैराथन के थ्रू मैं आपको कवर करवा दूंगी उसे भी, तो आप लोग उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और सभी का PDF मेरे टेलीग्राम पे आपको दे दिया गया है, तो आप लोग जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो आपका होमवर्क सीरीज है ना ये आपका ऑलमोस्ट समझिए तो समाप्ति हो चुका है, क्योंकि इसमें कोई भी होमवर्क अभी सर के द्वारा नहीं दिया जा, और फिलहाल इसमें जितने भी टेस्ट करवाए जा रहे हैं ना ये आपके फुल लेंथ टेस्ट करवाए जा रहे हैं टॉपिक वाइज। इसके बाद ये टेस्ट सीरीज आपका समाप्त हो जाएगा और होमवर्क सीरीज का आपका
आपका दूसरा शुरू होने वाला है मई में, ये स्टार्ट होने वाला है। तो मैं इसे भी चलाने का प्रयास करूँगी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि आपका जो है वो टेस्ट सीरीज छूट जाएगा, क्योंकि मेरे तरफ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था लाइट का, मैं टेस्ट नहीं बना पा रही थी। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बीच में छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे टेस्ट आपको मेरे चैनल पे आपको कवर करवा दिए जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगला टेस्ट आपका 1 मई को होगा, ध्यान रखिएगा।